मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बनते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट में हो या फिर एनिमल्स में, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो वहाँ मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जो जिसमें क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। यानी कि मेटाबॉलिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं या फिर यूज होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार से होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बोल सकते हैं बनना, और कैटाबॉलिज्म का जो मतलब निकलता है उसका मतलब होता है टूटना। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, दो सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है। अगर एनाबॉलिज्म में एग्जांपल देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस का होना वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। और टूटना कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है। अब देखते हैं मेटाबोलाइट्स। हमने मेटाबोलाइट समझा क्या होता है। मेटाबोलाइट क्या होता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनता है या फिर इंटरमीडिएट बनता है उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये मेटाबोलाइट दो टाइप से होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। तो जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो ना तो ग्रोथ का काम करते हैं, ना ही डेवलपमेंट का, ना ही रिप्रोडक्शन का। उनका काम होता है एज अ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं। यानी कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि उनमें थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट होगा यानी कि किसी की जो झाड़ियाँ जिनकी नुक्स होती हैं नुकीली, वो नुकीले टाइप के होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं थोड़े नुकीले टाइप के होते हैं, या फिर उनका बिटर टेस्ट होता है, तो वो क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं, जिनका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते या उनकी डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती। और इनकी हमें डायरेक्टली ज़रूरत होती है क्योंकि ये ग्रोथ डेवलपमेंट का काम करते हैं। और ये है फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जबकि हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाते, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके पास उनकी कोई थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती या फिर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो इनके पास थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एग्जाम्पल लें तो हम मॉर्फिन जानते हैं जो अफीम से मिलता है, या फिर कैफीन की बात करें उनमें क्या होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जो मॉर्फिन होती है उसका यूज़ हम एक एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, जबकि जो हमारी कैफीन होती है वो CNS को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जबकि जो अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो सभी के अंदर होते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट का काम करते हैं, जबकि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं किससे, इंसेक्टिसाइड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनसे ये अपनी सुरक्षा का काम करते हैं, मतलब कि एज अ अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेते हैं। तो ये हर किसी में नहीं पाया जाता, ये कोई स्पेसिफिक प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना